नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करी। यहां तक कि सदन में भी इसको लेकर काफी गर्मागर्मी हुई। भाजपा के सहयोगी मंत्री ने ये तक कह दिया कि जयराम जी करते हैं, मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रख दिया तो क्या हुआ, और ये भी कहा कि कपड़े पुराने हो जाएं तो उसे बदल देना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एहसन यादव ने मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता अर्चना चौबे से मनरेगा बचाओ संग्राम की रणनीति को लेकर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में मनरेगा का नाम परिवर्तन के साथ साथ हम देखते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से मनरेगा के नाम परिवर्तन पर विरोध कर रही है। और इस विरोध के साथ साथ हम आपको बता दें कि पूरे भारत में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए अपने अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। इस समय जनपद मिर्जापुर में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री अर्चना चौबे जी ने मनरेगा बचाओ संग्राम का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि मनरेगा बचाओ संग्राम में आगे किस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति है, जो कि आगे इन्हें बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस इस मनरेगा मजदूरों के पास जाके, जनता के पास जाके, क्या सरकार इनकी आवाज को सुनेगी? क्या फिर से मनरेगा का नाम मनरेगा रहेगा कि जी राम जी हो जाएगा? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी, पहले तो मैं अपने नेतृत्व का आभार करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे जी, जननायक माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका दीदी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा आपने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम का जो मुझे मिर्जापुर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग गांव जाएंगे, मजदूर से मिलेंगे, गरीब से मिलेंगे, मजदूर मनरेगा में काम करने वाले जो भाई हैं, बहन हैं, मजदूर हैं, उनसे बात करेंगे कि आपको इसमें क्या लगता है कि ये नाम बदलने से बी राम जी जो कर दिया है इन्होंने, क्या ये सही है या महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो सही है? ये तो बात सही है कि ये महात्मा गांधी जी को हर जगह से मिटाना चाहते हैं। इनको नाम बदलने का सनक है, सिर्फ ये काम नहीं करना चाहते, सिर्फ हर जगह का नाम बदलना चाहते हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि देखिए, महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मरते दम उन्होंने बोला हे राम। तो राम तो उनके हृदय में बसे हैं। आप राम का दिखावा करते हैं। हाँ, हमारी पार्टी या महात्मा गांधी जी के हम विचारों पे चलने वाले लोग हैं, हम दिखावा नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में राम को ही मिटा दे, राम का ही नाम मिटा दे ये लोग। तो हमें इनके करनी और कथनी पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अजय राय जी का जो आदेश है, जो हमें जिम्मेदारी मिली है, हम गांव-गांव जाएंगे, मनरेगा भाई बहन से बात करेंगे, किसान से बात करेंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, जैसा वो करेंगे आगे हमें जो करना चाहिए, जो हमें जिम्मेदारी मिली है, वो हम पूरा निभाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर हमको लगता है कि ये नाम सही नहीं है या काम उनको नहीं दिए जा रहे हैं, इसमें घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे कोई भी हो, और उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अर्चना जी, ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जी राम जी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम जय राम जी करते हैं तो अगर मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? अगर पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनने की बात, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कपड़ा नहीं है, ये कपड़े की बात हो जो करे, उनका तो आए दिन अनाप शनाप बयान चलता रहता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये भगवान का राम का नाम दिया गया है। ये इनका सम्मान करते हैं और पूरा देश सम्मान करता है। कोई आज की बात थोड़ी नहीं है कि नया नया राम जी का, हमारे दादा बाबाओं ने रामायण किया, पूजा किया, सब कुछ चलता आ रहा है। तो इनके बातों पर से हमारी पार्टी या हम लोग कोई सहमति नहीं है। जो करना चाहते हैं करें, ये नाम बदलना चाहते हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी का एक ही कहना है कि हमारे देश का मजदूर, गरीब, पिछड़ा, ठेला खुमचा जो लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उनको काम मिले। और उनको जैसे कि आजकल आप क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा वैकेंसियां आ नहीं रही, सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारे नेता हैं। हमारे नेता का साफ कहना है कि हम सत्ता में रहे न रहे, हम देश के लिए लड़ेंगे।
हमें आप डराना चाहते हो, हमारे नेता को डरने वाले नहीं हो। वो देश के साथ कंधे से कंधा मिला के हर कदम पे खड़े हैं। आपने देखा अभी बेटी के साथ उन्नाव में जो हुआ कांड, उस बेटी के साथ कुलदीप सिंगर को जमानत दे दी गई। किस आधार पे जमानत दे दी गई? उसके चाचा जेल में है, उसके पूरे परिवार को 5-6 लोगों की मृत्यु हो गई, उसके पिता को जिस तरीके से तानाशाही सरकार जेल में मारने का काम करती है, तो उस बिचारी एकदम मतलब क्या हम कहें कि विवश हो गई, लाचार हो गई, जैसे कि हमारे देश में उसकी आवाज सुनने वाला नहीं। तो किस तरीके से रणनीति होगी कि मनरेगा बचाओ संग्राम में आप कैसे कि क्या होगा जो कि आपको जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से जनपद मिर्जापुर में इस मुहिम को चलाएंगे? देखिए, इस मुहिम को हम लोगों को पूरी ताकत से चलाना है, लोगों के बीच जाना है। पहले लोगों के बीच जाएंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे कि उनको ये नाम बदलने में सही है कि महात्मा गांधी जो था वो सही है। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, रियलिटी में क्या चल रहा है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, पर वो जमीन पे काम हो कितना रहा है, तो ये हम लोगों का जानने का प्रयास रहेगा। और जो कमियां हैं, जो हमें लगेगा जहाँ पे कि लोगों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम लोग वही लड़ने की रणनीति बना रहे हैं कि अगर जहां हमको लगा कि ये मजदूर गरीब को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, उनको दबाया जा रहा है, वही हम आंदोलन करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी से हैं, हमारा नेतृत्व आगे जो आदेश करेंगे उसका हमें पालन करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी मिर्जापुर में मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर अर्चना चौबे जी, जो बताया कि किस तरीके से मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत ये गांव-गांव जाकर मनरेगा मजदूरों से बात करेंगे। वो मनरेगा के द्वारा जिस तरीके से योजनाएं लागू की गई उनको वहां पे जमीनी स्तर पे उनसे पूछेंगे और पूछने के पश्चात जो उनको रिजल्ट आएगा तो वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। अब आगे तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि आगे क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार से सरकार को घेरना है, या तो मनरेगा का नाम जी राम जी ही रहेगा या तो कुछ और है।